जब तक बिहार का जनता बिकता रहेगा, हाँ, तब तक नेता झूठ बोलता रहेगा, और जब तक नेता झूठा रहेगा राज्य का विकास नहीं होगा। हाँ, बिहार के लोगों को 4 टुकड़ों में बांट दिया गया है। कहते हैं ना, एक अंग्रेज शासन चला था कि फूट डालो राज करो, वो नीति आजकल हमारे बिहार के लोगों पे आजमाया जा रहा है। ये पॉलिटिशियन लोगों के द्वारा, ये सत्ताधारी पक्ष विपक्ष जो भी हो, किसी पार्टी को हम नहीं बोलेंगे, आज हम किसी पार्टी को नाम नहीं लेंगे, हम आज बिहार के जनता को बोलेंगे, आज हम बिहार के जनता के ऊपर बोलेंगे कि कौन विकास करेगा, कौन बिहार को बदलेगा। तो हम बता देना चाहते हैं, कोई नहीं बदलेगा। पूछिए कारण क्या है? क्या है जी, एक से एक लोग नेता लोग दावा कर रहे चुनाव आया हुआ है तो। अरे छोड़िए, ये चुनावी जुमला है। ये हम आपको बता दे, बिहार को कोई नहीं बदल सकता है। बिहार को अगर कोई बदल सकता है तो वो बिहार की जनता है। बिहार को बदलने वाला कोई नेता नहीं है, बिहार को बदलने वाला जनता है। क्यों? बिहार के लोग जो है ना, अच्छा चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। अरे महाराज, जो एक वार्ड सदस्य सही से नहीं चुनाव कर पा रहा है, एक मुखिया को सही से चुनाव नहीं कर पा रहा है लोग। वार्ड सदस्य को देखिए, 100-200 वोट में जीतने वाला वार्ड सदस्य को ये लोग अच्छा वार्ड सदस्य नहीं अपने गांव में एक चुन पा रहा है, एक मुखिया नहीं चुन पा रहा है। आंखों देखा बात बता रहे हैं मोहित जी। जो मुखिया साइकिल से घूमता था, अरे कौन सा कोहिनूर का खजाना हाथ लग जा रहा है कि मुखियाई इलेक्शन जीतने के बाद वही मुखिया फॉर्च्यूनर और थार से घूम रहा है। और यही जनता है जो 500-500 रुपया लेकर और एक दारू मुर्गा खा के वोट देने वाले जनता जो है, आज कहीं ना कहीं उनके दरवाजे पे जाके खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुखिया जी दूरा पर है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मुर्गा दारू बिहार की जनता बिकता है। जब तक बिहार का जनता बिकता रहेगा, हाँ, तब तक नेता झूठ बोलता रहेगा, और जब तक नेता झूठा रहेगा राज्य का विकास नहीं होगा। आज कितना भी बड़ा पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी को नहीं बोल रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, XYZ कोई भी पार्टी हो, कोई पार्टी जो है बिहार का विकास नहीं कर सकता है। तो जब बिहार का विकास करेगा तो कौन अब करेगा? जनता तो चुनाव में चुनता है नेता को। जनता जिस दिन जाग जाएगा, हाँ, जिस दिन जाग जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा, उस दिन ये बिहार में जो बड़े बड़े जो चेहरे हैं, जो अलग अलग समुदाय को टारगेट करके अलग अलग कास्टिज्म की जो राजनीति कर रहे हैं, उनको बोरिया बिस्तर लेके भागना पड़ेगा। जिस तरह से आज हमारे बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे बिहार के मजदूर पलायन कर रहे हैं, उसी तरह से ये नेता पार्टी पॉलिटिशियन भागना पड़ेगा बिहार से। बिहार के हैं तो जाएंगे फिर कहाँ जी? भागना पड़ेगा। बिहार के हमारे जो लोग जा रहे हैं, हाँ, दिल्ली मुंबई गुजरात जा रहे हैं, वो लोग क्या हमारे बिहार के नहीं हैं? वो लोग भी बिहार के हैं, लेकिन उनके बाथरूम में लोग जा रहे हैं। हाँ, लेकिन क्या वजह है? उनको मूर्ख बना के रखा गया है, उनको जातियों में बांट दिया गया है, उनको धर्मों में बांट दिया गया है, तरह तरह के लालचे दिए जाते हैं। कुछ बिहार की हमारी जनता ऐसी है, कुछ हमारे बिहार की जनता ऐसी है जो 500-500 रुपये, 1,000 रुपये में वोट देती है। आज हम आपको बता दें, देखिए आपसे एक बात सवाल पूछते हैं, ये जनता को कब समझ में आएगी कि नेता लोग हम लोग के चक्कर में, जाति धर्म पैसा के चक्कर में जो जनता बिक जा रहे हैं, उनको कब समझ में आएगा कि हम नेता सही चुनेंगे तो मेरा बेटा के विकास होगा? कभी नहीं रुकेगी, कभी समझ में नहीं आएगा इन लोगों को। अरे इनको क्या समझ में आएगा? जिस खाट पे बाप पड़े हैं, उसी खाट पे बेटा का उम्र गुजर गया। माने एक घर का जो चौखट जो होता है ना, घर का जिसको चौखट, जिसको खड़ंजा भी बोलते हैं कहीं कहीं, आज तक जिसके घर का खड़ंजा नहीं बदला है, अरे वो नहीं सोच रहा है कि आखिर हमारा बदलाव क्यों नहीं हुआ। हमारे गांव का मतलब वार्ड सदस्य इतना आगे बढ़ रहा है, मुखिया आगे बढ़ रहा है, हमारे राज्य का मंत्री विधायक सांसद इतना प्रॉपर्टी बना रहा है, और हम जेव के तेव हैं। आज तक हमारे घर का एक दरवाज़ा नहीं बदल पाए हम।
उसी खिड़की दरवाजे में हमारे दादाजी का उम्र गुजर गया, हमारे पिताजी का उम्र गुजर गया, हमारा उम्र गुजर गया, आने वाले हमारे बेटे का उम्र गुजर जा रहा है। एक दरवाज़ा नहीं बदल रहा है और पॉलिटिशियन लोग दावा करते हैं कि हम पूरा बिहार बदल देंगे। बिहार में विकास कर रहे हैं, कोई विकास नहीं करेगा। और इस बार का राजनीतिक जो है ना सबसे ज़्यादा घटिया होने वाला है। ये दिलचस्प मत कहिए कि बिहार का राजनीति जो है इस बार बड़ा दिलचस्प, ये राजनीति इस बार का है बहुत घटिया है। और 4 टुकड़ों में बिहार के लोगों को बांट दिया गया है। क्या क्या है 4 टुकड़ा? 4 टुकड़ों में बांट दिया गया है। हमारे बिहार के जो लोग समझदार हैं वो लोग समझेंगे, हमको ज़्यादा बखान करने की ज़रूरत नहीं है। और इन लोगों को समझना चाहिए ये दिलचस्प राजनीतिक नहीं है बिहार का। ये इस बार का जो राजनीति है वो बड़ा ही घटिया किस्म का राजनीति हो गया है। हाँ, बिहार के लोगों को 4 टुकड़ों में बांट दिया गया है। कहते हैं ना एक अंग्रेज शासन चला था कि फूट डालो राज करो, वो नीति आजकल हमारे बिहार के लोगों पे आजमाया जा रहा है। ये पॉलिटिशियन लोगों के द्वारा, ये सत्ताधारी पक्ष विपक्ष जो भी हो, किसी पार्टी को हम नहीं बोलेंगे। आज हम किसी पार्टी को नाम नहीं लेंगे, हम आज बिहार के जनता को बोलेंगे। आज हम बिहार के जनता के ऊपर बोलेंगे कि बिहार के जनता क्या सोच रही है। बिहार की जनता यही सोच रही है कि हम ये जात हैं, वो जात हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, यादव हैं, चमार हैं, ये सब सोचना गलत बात है। अरे जिस राज्य में देखिए बिहार के जनता वोट जब देने जाए तो क्या समझ के वोट दे? कुछ नहीं समझ के वोट दे। किसी को कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। 5 साल में परिवर्तन हो, 5 साल के बाद किसी भी सरकार को रहना। आपके कहने का मतलब 5 साल में हर नेता को एक बार मौका मिलना चाहिए। 5 साल में चेंज कीजिए, फिर सही करे, फिर इसको रखिए। 5 साल में बदल देना चाहिए। हाँ। देख लीजिए नीतीश जी 20 साल से काम है, नीतीश सरकार में है, हालांकि काम बहुत किए हैं, लेकिन इनसे भी अच्छा काम करेगा कोई? जिसके यहाँ हमारे बिहार के नेताओं में जब डर समा जाएगा कि हमारे बिहार के जनता जो है एकजुट हो चुका है और हर 5 साल में परिवर्तन चाहता है, वो जो है मंत्री हो या विधायक हो या सांसद हो या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हो, 1 मिनट, वो लोग काम करना चाहेंगे, वो लोग काम करेंगे। और हर 5 साल में अगर बदलाव होता है तब जाके बिहार बदलेगा। ये नहीं कि चचा 15 साल रहें, भतीजा 20 साल रहेंगे और वो 25 साल रहेंगे, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए।